तो मैं आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है हिडन कोड्स इन जेजेके आर्ट। जैसा कि तुम्हें पता है कि जो जेजेके के राइटर हैं गेके अकुतामी, वो अपने सिंबलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैंने ये बात शायद पहले भी किसी एक वीडियो में की है कि गेके अकुतामी अक्सर छुपे अल्फाज में सिंबलिज्म के ज़रिए चीज़ों को बताना काफ़ी पसंद करते हैं। एंड यही वजह है कि उन्होंने एक नई इलस्ट्रेशन जारी की है गोजो, यूजी, नोबारा और मैगुमी की JJK 267 की रिलीज़ के बाद। एंड इस लिस्टेशन की रिलीज़ के साथ ही गेगे गोतामी ने ये बताया है कि ये जो लिस्टेशन है ये सीधा इंस्पायर्ड है जापान के एक बैंड से। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस आर्ट के पीछे काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग्स छुपे हुए हैं। जैसा कि हमें तो पहले से ही पता है कि गेगे खोतामी ने सीधा सीधा कह दिया है कि इस आर्ट के पीछे काफ़ी सारे मीनिंग्स छुपे हुए हैं। पहले तो तुम इस तस्वीर को देखो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि नीचे है वो बैंड जो कि जिससे गेगे खोतामी इंस्पायर्ड है, एंड साथ ही साथ ऊपर है ये इलस्ट्रेशन। एंड इसे देखकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हद तक ये सिमिलैरिटी दिख रही होगी इस बैंड के मेंबर शिमोड़ा और गोजो के बीच। एंड एक्चुअल में ना सिर्फ ये पोजीशन वाइज सिमिलर हैं, बल्कि एक्चुअल में ये लोग डेथ वाइज भी सिमिलर हैं। एक्चुअल में जो शिमोड़ा है उसकी एक ट्रैजिक डेथ हुई थी 24 दिसंबर को। एंड तुम्हें जान के हैरानी होगी कि गोजो भी इसी सेम डेट को ट्रेजिकली मारा गया था सुकुना के हाथों। तो ये तो है दो सिमिलैरिटीज़, एक तो ये पोजीशन वाइज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंड दूसरा डेथ वाइज। एंड अब बात आती है कि गेके खोतामी ने कहा है कि इसके पीछे काफ़ी सारे डीप मीनिंग्स हैं, तो डेफिनेटली और भी होंगे। तो दूसरे डीप मीनिंग्स क्या हो सकते हैं उन पर बात करते हैं। तो अब तुम्हें यहाँ पे ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि ये जो डॉग्स हैं इनकी जो ब्रीड है एक्चुअल में वो भी काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है हर उस करेक्टर को जिसके सिर पर वो बैठा हुआ है। एंड साथ ही साथ एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे वो ये है कि गोजो जो है उसके पास जो डॉग है एंड साथ ही साथ उसका जो स्टाइल है यहाँ पे वो किसी हद तक गोजो के कम बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई नो कि तुम लोग यही सोच रहे हो कि भाई इसका दिमाग घूम गया है, ये बंदा हर जगह पे गोजो का कम बैक लेकर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ तो सिमिलैरिटी है। इस बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अगर मैगुमी यहाँ पे मारा जाता है देन जो गेगे अकुतामी ने अल्फाज कहे थे ओनली वन लिव और ओनली वन डाई, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ उस थ्योरीज को। तो इसलिए तुम मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हो इस थ्योरी को जानने के लिए। अगर तो तुम इस थ्योरी के बारे में जानते हो तो सिंपली तुम समझ चुके हो कि अगर यहाँ पे मैगुमी मारा जाता है देन इसका मतलब है कि गोजो का कमबैक कंफर्म। यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखती है कि एक तो गोजो के सर पे जो डॉग है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एंड ये है पहला हिंट। लेकिन दूसरा हिंट है एक्चुअल में इस डॉग ने गोजो की एक आँख को कवर कर रखा है और वो है उसकी राइट आँख। एंड तुम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे गोजो के कमबैक की थ्योरी, जिसके मुताबिक गोजो अपनी 6 आइज़ को सेक्रीफाइस करेगा और वापस आएगा एज अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि जो लिमिटलेस टेक्निक है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिना 6 आइज़ के। सो डेफिनेटली अगर गोजो ने 6 आइज़ को सेक्रीफाइस कर दिया देन डेफिनेटली वो लिमिटलेस को भी खो देगा और एक नॉर्मल पर्सन बन जाएगा। एंड अब जब सुकुना हार चुका है तो डेफिनेटली गोजो का इस तरह का कमबैक स्टोरी को किसी भी तरह से इफेक्ट भी नहीं करेगा। सो एज़ इट इज़ तुम यहाँ पे इस बात को लेके चल सकते हो। एंड अगर मैं तुम्हें एक मज़े की चीज़ बताऊँ तो जहाँ जहाँ पर भी गेगे ने इस बात की कोई फोरशैडोइंग की है, यानी गोजो की आंख से रिलेटेड, वहाँ वहाँ पर गेगे ने जस्ट गोजो की एक ही आंख को बार बार रिपीट किया है। अगर तुम यहाँ पर देखो तो सिर्फ गोजो की राइट आंख ही बंद होती है, लेफ्ट आंख हमेशा खुली होती है। यहाँ पे और यहाँ पे, यानी हर जगह पे जस्ट गोजो की राइट आंख ही क्यों बंद की जाती है, लेफ्ट आंख के साथ क्यों नहीं ऐसा किया जाता। सो एज इट इज़ ये किसी तरह का हिंट हो सकता है, मुमकिन है, ज़रूरी नहीं है, मुमकिन है। एंड अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मैगुमी की मौत से रिलेटेड भी कुछ मज़े का यहाँ पे बता दूँ तो कैसा रहेगा। सो देखो, यहाँ पे गोजो, नोबारा और यूजी के जो डॉग्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब देख रहे हैं, पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बट सामने की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जो मैगुमी का डॉग है वो एक्चुअल में किसी और ही तरफ देख रहा है। सो एज इट इज़ मे बी कि ये इस बात का इशारा भी हो सकता है कि मैगुमी इज़ द वन हु इज़ गोना डाई। अब अगर हम बात करें इन डॉग्स की ब्रीड्स की कि आखिर वो किस तरह से सिंबलाइज़ करती हैं उन करेक्टर्स को जिनके सर पर ये हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं यूजी से। सो यूजी के सर पर जो डॉग है वो एक ऐसा डॉग है जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लाइफ आता है और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ये जो डॉग होता है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने वाला है या कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है। एंड एज इट इज़ ये
किसी तरह से सिंबलाइज़ करता है यूजी को, जो कि एक ऐसा बच्चा है जिसे एक्सपेरिमेंटल तरीके से बनाया गया है बाय केंजाको, जिसने इसे एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर बनाया था। डेफिनेटली तुम सब इस बारे में जानते हो। सो ये एक्चुअल में यूजी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। एंड जो डॉग गोजो के सर पर है वो एक ऐसा डॉग है जो कि एक्चुअल में ट्रेन किया जाता है हंट करने के लिए, हंटिंग के लिए। एंड ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है गोजो को कि जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, उसके पास 6 आइज़ है, लिमिटलेस है, और उसे हमेशा ट्रीट किया गया है एज अ वेपन इन हिज लाइफ। सो समहाउ ये भी गोजो को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस तरह से मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है उसने, जस्ट उसे एक वेपन के तौर पर देखा जाता है, जैसे इस डॉग को देखा जाता है जस्ट हंटिंग के लिए। एंड इसी तरह जो डॉग इस वक्त मैगुमी के सिर पर है वो एक मशहूर डॉग है जापान का, जिसका नाम है शिबा इन्यू। एंड ये डॉग इस तरह से सिंबलाइज़ करता है मैगुमी को, जो कि एक किड है जो कि जेनिन क्लैन का ट्रम्प कार्ड है, यानी 10 शेडो टेक्निक्स का ऑनर। एंड इसके बाद जो डॉग इस वक्त नोबारा के सर पर है वो एक जस्ट क्यूट डॉग है, जो कि अपनी क्यूटनेस के लिए, ब्यूटी के लिए जाना जाता है। डेफिनेटली जस्ट लाइक नोबारा हु इज़ नॉन एज हर ब्यूटी। सो एज इट इज़, इस तरह से ये 4 डॉग रिप्रेजेंट करते हैं इन चारों कैरेक्टर्स की नेचर को, या तुम कह सकते हो इन चारों कैरेक्टर्स को। सो इस तरह से गेगे ने इसके अंदर कुछ डीप मीनिंग्स डाले हैं। मे बी कि इस आर्ट के अंदर कुछ मज़ीद डीप मीनिंग्स हो जो कि मैं नहीं ढूंढ पाया, या फिर हम नहीं ढूंढ पाए फैंस। तो हो सकता है कुछ फैंस ने ढूंढे भी हों, मे बी तुम में से कोई और भी इस बारे में कुछ जानता हो। सो अगर तुम्हारे पास भी इस आर्ट से रिलेटेड कोई डीप मीनिंग है देन तुम इसे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल मुझे जो मिला मैंने इसे यहाँ पे तुम्हारे साथ शेयर किया है। सो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। अगर तुम चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जाने से पहले मैं इतना बता दूं कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो शायद गाइजू नंबर 8 पर या रेंट अ गर्लफ्रेंड पर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।